हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इन क्लास +2 पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 7 मुगल स्कूल। इन्हीं 3 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। पिछले 10 ईयर्स कह लें या 5 ईयर्स कह सकते हैं आप, क्योंकि जितने पेपर्स मिले हैं न्यूज़ की वेबसाइट पर उन सबको सॉल्व करके फिर ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है मुगल मिनिएचर, दूसरा क्वेश्चन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तीसरा है पहाड़ी मिनिएचर। पहाड़ी मिनिएचर इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन इसमें 2 ही क्वेश्चन थे इसलिए यहाँ ऐड कर दिया है। ये पैटर्न है, 30 नंबर का आपका पेपर होता है, टाइम है 1 घंटे 30 मिनट। और जो पेंटिंग के पेपर होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक आपके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और आपके थ्योरी एग्ज़ाम। तीनों एग्ज़ाम की टाइमिंग अलग अलग है। असाइनमेंट तो आपको पहले ही जमा करना होता है, अप्रोक्स 1.5 महीना पहले एग्ज़ाम से। वो डेट आ जाता है, आपने सबमिट करना है स्टडी सेंटर पर। प्रैक्टिकल का तो पहले आएगा, एग्ज़ाम शुरू होने से 15-20 दिन पहले सारे प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल आपको सबमिट करना है और सब में पास होना है आपने। अगर आप कहीं भी फेल होते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। 2018 से पहले जिन स्टूडेंट ने पेंटिंग लिया था उनके लिए ये नियम लागू नहीं थे, लेकिन 2018 के बाद जिन स्टूडेंट ने पेंटिंग लिया हुआ है उन पे ये नियम लागू है कि आपको प्रैक्टिकल में, आपको थ्योरी एग्ज़ाम में और असाइनमेंट तीनों में पास होना है। थ्योरी एग्ज़ाम मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी 30 नंबर वाले, तो इसमें चांसेस हैं अगर आप सारे चैप्टर फॉलोअप करें तो आपके पासिंग आ जाएगा। बाकी ड्राइंग आपको खुद देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बुक है, उसमें से जैसे गिवन है वैसे ही आप बनाइए, आप उसमें भी पास हो जाएंगे। और असाइनमेंट ईजी है, जैसे बाकी सब्जेक्ट का बनाते हैं वैसे ही आप बनाइए। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट द टाइटल ऑफ इनलिस्टेड मुगल मिनिएचर पेंटिंग अलॉन्ग विथ द नेम ऑफ द पेंटर्स। अब यहाँ पे जो दिए गए कि पेंटर्स के नेम बताइए, तो ये गए नेम ऑफ द पेंटर्स, ईयर और आर्टिस्ट कि कौन कौन से आर्टिस्ट थे। तो नेम ऑफ द पेंटर ये बताया गया कि पेंटिंग की जो बने होते हैं ना, हर पेंटिंग की अपनी नेम होते हैं। बनाने वाले व्यक्ति का नाम, टाइमिंग होता है कब बना था, कितना टाइम लगा। अभी यहाँ देख सकते हैं आप 5 साल लगे एक पेंटिंग को बनाने में। ऐसा नहीं है कि जो पेंटिंग यूनिक होती है वो एक दिन में बन जाएगी, उसमें टाइम लगता है। चीज़ें ही कई बार कलर्स नहीं मिलेंगे जैसे कलर चाहिए, कई बार तो यही समझ में नहीं आएगी यहाँ पे क्या है। आपने मॉडर्न आर्ट सुना होगा, वैसे ही पेंटिंग होता है जो यूनिक पेंटिंग कहते हैं। तो इन सब पेंटिंग में टाइम काफ़ी लगता है, 5 साल 4 साल ऐसे टाइमिंग लगती है, तब जाकर पेंटिंग रेडी होगी। ये सब पेंटिंग के नेम है, आपने एज इट इज़ लिखना है इस क्वेश्चन को। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने 6 पेंटर के नाम बोले, आपने सिर्फ 3 लेने हैं, 6 के 6 नहीं उठाने हैं। ये 4 नंबर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है। अगर आपको लगता है कि 4 नंबर में आ सकता है तो फिर सब लिखना है, लेकिन 2 में आया तो आपने सिर्फ 3 पॉइंट लिखना है, और 1 में आया तो 2 ही पेंटर के नाम लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। क्योंकि हमें पूछा नहीं गया था कि कितने पेंटर लिखने हैं। लिस्ट है तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन हम जो मेन पेंटर्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। द मुगल्स यूज्ड them mainly to illustrate historic account of battle scenes from the court life of people etc. अब मुगल पेंटिंग में ना एक चीज़ सबसे खास दिखाई गई थी कि उन्होंने जितनी लगाइयाँ लगी, उनकी जितनी लगाइयाँ थी उन सबको स्पेशली बनवाया। वो एक पेंटर अपने साथ लेके जाया करते थे वॉर में ही, और कह रहे थे कि लाइव बनाओ, जैसी ही होगी है ना वॉर, वैसा ही पेंटिंग बनाओ देख देख के। तो सारे इमेजेस पेंटिंग के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि पहले कैमरा तो था नहीं कि कैमरा ले गए लगा दिया फिर सारे वॉर की शूटिंग हो गई कि अच्छा ऐसे वॉर होगा था। तो उसके लिए था नहीं कैमरा, तो इसलिए पेंटर को ले जा रहे थे जो लाइव सीन्स को फटाफट पेंटिंग के रूप में कन्वर्ट कर सके। तो इसीलिए मुगल्स के पास जितनी पेंटिंग्स है उसमें ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है वो बैटल्स की है, यानी लड़ाई की। दूसरी कि जो मुगल्स की पेंटिंग थी वो राजस्थानी मैथोलॉजी, पोइट्री, इन सब से रिलेटेड थी ज़्यादातर। तो
अब यही रीज़न है कि उनकी पेंटिंग में उर्दू में लाइनें लिखी हुई हैं पोएट्री की तरह। हर पेंटिंग में या अधिकतर पेंटिंग में आप देख सकते हैं लाइनें हैं। तो ये एक खास चीज़ थी मुग़ल के पेंटिंग्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगल्स में थे, सब में थे। एरिया के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ यूनिक पेंटिंग में आपको मिलेगा ही डिफरेंट। तो ये है। बाकी मुग़ल ने सबसे ज़्यादा लगी थी क्योंकि उनका किसी न किसी से वॉर चल ही रहा था, जितने साल उन्होंने शासन किया है, इसीलिए उनके पास बैटल्स की पेंटिंग ज़्यादा, ये एक रीज़न है। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। 1 नंबर में है, वर्ड लिमिट 15 है। ये वैसे ही ज़्यादा वर्ड है लेकिन आप इतना लिख सकते हैं, चलेगा इतना ही। अब इससे कम लिखेंगे तो आधा ही नंबर आएगा या मिलेगा भी नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वर्ड हमें कम से कम वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखने हैं। अगर हम कोर्स भी जा रहे हैं, एक में आपको लिखे हुए हैं 15 वर्ड, तो आप अगर ले जा रहे हैं 35, 40, 45 वर्ड तक, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये कंफर्म है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर 15 वर्ड की लिमिटेशन है तो 20, 22, 25 तक जाइए, 30 से अंडर रहिए, डबल नहीं करना है वर्ड को जितना गिवन है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हिस्ट्री और कल्चर जैसे सब्जेक्ट में या पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट में वर्ड लिमिट लगाई जाती है क्योंकि कहानी बड़ी होती है और मैसेज बिल्कुल छोटा सा होता है। तो मेन मैसेज ही उन्हें आंसर में चाहिए होता है एग्जामिनर को, यही रीज़न है कि वर्ड लिमिट लगाई जाती है। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। 1 नंबर में 13 में क्वेश्चन आया हुआ है। द पेंटिंग डन ऑन माउंटेन्स इज कॉल्ड पहाड़ी पेंटिंग। अब ये प्लेसिंग का नाम है कि ये इंडिया में पहाड़ है जहाँ पे ये पेंटिंग है आज भी। आप अगर इन प्लेसिंग पे जा रहे तो यहाँ पे पेंटिंग्स मिल जाएगी, या कुछ एरिया में तो जहाँ पेंटिंग बनी हुई है वो म्यूजियम के रूप में स्थापित कर दी गई है। मंडी, ये कांगड़ा, ये सब पहाड़ी एरिया है, ये सारी हिल्स वाले एरिया है, तो यहाँ पे ये पेंटिंग आपको आसानी से देख सकते हैं। बाकी आप गूगल पे भी अगर सर्च करते हैं पहाड़ी पेंटिंग्स तो आसानी से दिख जाएगा सारे इमेजेस। उम्मीद है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कहा दिए, वर्ड लिमिट पता लगा। और इस चैप्टर में 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही टाइप्स के। तो यहाँ पे ये भी क्लैरिटी हो गया कि दोनों टाइप्स के क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। वर्ड लिमिट पता लगा, मुगल स्कूल किस बेसिस पे डिस्कस करते वो भी आपको पता लगा। मुगल स्कूल स्पेशली पेंटिंग पे, पेंटिंग के बनाने पे, आर्टिस्ट पे, इन्हीं टॉपिक्स पे स्पेशली है। तो क्लैरिटी हो चुका होगा आपको। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक शिक्षक को प्रोत्साहन मिल सके। कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, देखने के लिए धन्यवाद।